वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। समीकरणों x ऋण y धन 1 बराबर 0 और 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए, ठीक है, और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। हमें यहाँ पर दो चर में रैखिक समीकरण के युग्म दिए हुए हैं, मतलब दो समीकरण दिए हुए हैं, x ऋण y धन 1 बराबर 0 और 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0। तो हमें इन समीकरणों का ग्राफ बनाना है, ठीक है, और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने, ठीक है। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वहां पर हमें एक त्रिभुज प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमें त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताने हैं, ठीक है, और साथ ही साथ वो जो त्रिभुजाकार आकृति प्राप्त होगी उस पटल को हमें छायांकित भी करना है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पहला समीकरण हमें दिया हुआ है x ऋण y धन 1 बराबर 0, ठीक है। तो इसके लिए हम x और y के दो दो बिंदु प्राप्त कर लेते हैं जिससे कि हम ग्राफ बना पाए, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक का पक्षांतर कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा x ऋण y बराबर 1 का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण के 1, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। तो चलिए अब हम यहाँ पर दो मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम रखेंगे x बराबर 0, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 0 ऋण y बराबर कितना, ऋण 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 का तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ पर हो जाएगा ऋण y बराबर क्या, ऋण 1, ऋण से ऋण हो गया कैंसिल, ठीक है। तो y बराबर क्या आया, 1, ठीक है। तो जब हमने रखा क्या x बराबर 0 तो y का कितना मान आया, 1। अब चलिए हम y बराबर रख देते हैं 0। तो y बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना, ये पहला मान आया है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये x, ठीक है, ऋण y की जगह हम रख देंगे क्या, 0 बराबर क्या हो जाएगा, ऋण के 1, ठीक है। तो यहाँ पर इस टर्म का तो कोई मतलब है नहीं, तो x का मान कितना आया, ऋण के 1, ठीक है। तो जब हमने y बराबर 0 रखा तो x का मान कितना आया, ऋण के 1, ठीक है। ये तो हुए पहले समीकरण के दो मान, ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरे समीकरण के लिए भी दो मान निकाल लेते हैं। दूसरे समीकरण को हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 3x धन 2y ऋण के 12 बराबर कितना, 0, ठीक है। तो ऋण 12 का हम पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x धन 2y, ठीक है, बराबर ऋण 12 है, पक्षांतर होके क्या हो जाएगा, धन के 12, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम x बराबर रख देते हैं 2, ठीक है। x बराबर 2 रखने पर y का क्या मान आता है देखते हैं, ठीक है। तो ये रख दिया 3, ठीक है, x की जगह पर रख देते हैं 2, धन ये हो जाएगा 2y बराबर कितना, 12, ठीक है। तो ये हो गया 3 दूनी 6 धन 2y बराबर कितना, 12, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2y बराबर 12 ऋण 6, ठीक है। तो 2y बराबर कितना हो गया भाई, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा, इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर ये 3 बार जाएगा, तो y का कितना मान आया, 3, ठीक है। जब हमने x का मान रखा 2 तो y का कितना मान आया, 3, ठीक है। इसी प्रकार हम एक और मान निकाल लेते हैं। अब चलिए हम y बराबर रख देते हैं 0, ठीक है, देखते हैं x का क्या मान आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, ठीक है, धन 2, y की जगह हमने रखा है 0, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 12, ठीक है ना। तो ये टर्म तो पूरी हो जाएगी क्या, 0, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 3x बराबर कितना, 12, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, ठीक है। तो जब हमने y का मान क्या रखा, 0, तो x का कितना मान प्राप्त हुआ हमें, 4, ठीक है ना। अब चलिए इन बिंदुओं के लिए हम यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं। तो चलिए दोनों समीकरणों के जो बिंदु हमें प्राप्त हुए उन्हें हम ग्राफ में दर्शा देते हैं, ठीक है। तो पहले समीकरण का पहला बिंदु है 0 और 1, ठीक है। तो हमें x अक्ष पर चाहिए 0 जो कि है यहाँ पर, और y अक्ष का चाहिए धनात्मक 1 मान। तो हमें बिंदु कहाँ प्राप्त हुआ, यहाँ पर, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 0 और ये 1, ठीक है।
तो पहला बिंदु हमें कहाँ प्राप्त हुआ, यहाँ पर 0 1। यहाँ पर पहला मान x का होता है और दूसरा मान y का होता है, ठीक है। बिंदु भी तो 0 1 है ना, ठीक है। अब देखिए दूसरा बिंदु हमें चाहिए ऋण 1 और 0, ठीक है। x अक्ष पर चाहिए हमें ऋण 1, तो x अक्ष का ऋणात्मक 1 का है यहाँ पर, ठीक है। और y अक्ष का 0 तो यहीं पर होगा, तो हमें दूसरा बिंदु कहाँ प्राप्त हुआ, यहाँ पर, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ऋण 1 और ये 0, ठीक है। तो पहले समीकरण के दो बिंदु हमें, ये पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु प्राप्त हुआ, ठीक है। तो चलिए अब हम दूसरे समीकरण के दोनों बिंदुओं को भी ग्राफ में दर्शा देते हैं, ठीक है। दूसरे समीकरण का पहला बिंदु है 2 और 3, ठीक है। मतलब हमें x अक्ष पर चाहिए धनात्मक 2 जो कि यहाँ पर, ठीक है, और y अक्ष पर चाहिए धनात्मक 3, तो y अक्ष का धनात्मक 3 का है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से हम मिला लेते हैं। तो बिंदु हमें कहाँ प्राप्त हुआ, यहाँ पर, ठीक है। नाम हम लिख देते हैं इस बिंदु का, ये हो जाएगा 2 और ये 3, ठीक। अब दूसरा बिंदु क्या है, 4 और 0, ठीक है। तो x अक्ष पर हमें चाहिए 4 जो कि है यहाँ पर, ठीक है, और y अक्ष का 0 तो यहीं पर होगा, तो हमें बिंदु कहाँ प्राप्त हुआ, यहाँ पर, ठीक है। नाम हम इसका दे देते हैं, ये हो गया 4 और ये 0। अब चलिए इन बिंदुओं को हम मिला देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों समीकरणों के बिंदुओं को मिला दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, मतलब ये वाली, ये पहले समीकरण की है, तो हम पहला समीकरण लिख लेते हैं जो कि है, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, x ऋण y धन 1 बराबर कितना, 0। और ये वाली जो लाइन हमें प्राप्त हुई है ये दूसरे समीकरण की है, और दूसरा समीकरण क्या है, 3x धन 2y ऋण 12 बराबर क्या, 0। तो देखिए ये तो बन गया क्या, ग्राफ, ठीक है। अब हमें जो जो चीजें पूछी गई है हम बता देते हैं, ठीक है। तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें ये एक त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है, आप लोग भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसके शीर्ष क्या है, एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो चलिए इन शीर्षों के हम नाम लिख देते हैं। इसे हम पहला शीर्ष मान लेते हैं A, ठीक है, ये दूसरा शीर्ष हो गया B और ये तीसरा शीर्ष हो गया C, ठीक है। तो हमें इस त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लिख देते हैं कि A शीर्ष के निर्देशांक क्या है, ऋण 1 और 0, ठीक है। B शीर्ष के निर्देशांक क्या है, 4 और ये 0, ठीक है। और C शीर्ष के निर्देशांक क्या है, 2 और ये 3, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा आसान था, है ना। हमें एक त्रिभुज यहाँ पर मिल गया है, त्रिभुज के शीर्ष क्या है, A B C ये वाले, और इनके निर्देशांक पूछे गए थे। तो पहले शीर्ष का निर्देशांक आया ऋण 1 0, दूसरे शीर्ष का निर्देशांक आया 4 0, और तीसरे शीर्ष का निर्देशांक आया 2 और 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये त्रिभुज के तीनों शीर्ष है A B C, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज हमें दिख रहा है, त्रिभुज A B C, तो इसके पटल को हमें क्या करना है, छायांकित करना है, ठीक है। तो आप पेंसिल की मदद से क्या काम करेंगे, इस त्रिभुज को ऐसे छायांकित कर देंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर त्रिभुज को क्या कर दिया है, छायांकित कर दिया है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में इतनी ही चीजें पूछी गई थी। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।